नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और वो जो प्रश्न होंगे वो संबंधित होंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से, क्योंकि इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं वो हमने बनाए थे भारत में यूरोपियों का किस तरह से आगमन हुआ और किस तरह से भारत में पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का व्यापारी रूप से आगमन हुआ। इस टॉपिक पर हमने अपने पिछले 4 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया तो उन्हें ज़रूर देखिए और उनसे ही संबंधित क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। आपको उस यूरोपी का नाम बताना है जिसने बीजापुर के शासक से सबसे पहले गोवा छीना था। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, अल्बुकर्क, ऑस्टिन या फिर वास्को डिगामा। तो ये सभी यूरोपीय यात्री हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। इसके अलावा हमारे आंसर बताने से पहले आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर इसको गेस कर सकते हैं, जिससे आप ये एनालाइज कर सकें कि आपने पिछले वीडियो से कितना कुछ सीखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है भड़ौच, मसूलीपट्टनम, कालीकट या फिर सूरत। इनमें से कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। तो सबसे अधिक जो काली मिर्च था वो कालीकट से निर्यात किया जाता था। जो भी यूरोपीय यात्री थे वो कालीकट से ही काली मिर्च का निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर अंग्रेजी फैक्ट्री थी। आपको उस पश्चिमी तट का नाम बताना है जहाँ पर अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित थी। कोचीन, कन्नूर, कालीकट या फिर तेलीचेरी। तो उस पश्चिमी तट का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो वो है तेलीचेरी। तेलीचेरी जो पश्चिमी तट था वहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। हालांकि उनकी फैक्ट्री कोचीन में भी थी, लेकिन यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन का ध्येय है वो ये है कि पश्चिमी तट आपको बताना है जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था। जो अंग्रेज सबसे पहले भारत आए कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, तो वो जिस जहाज से आए थे उस जहाज का क्या नाम था। एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, फ्लावर वन या फिर हिंदुस्तान। तो उस जहाज का नाम क्या था जिससे प्रथम अंग्रेज यात्री भारत आए थे। तो उसका जो सही आंसर है वो है रेड ड्रैगन। वो रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आए थे। नेक्स्ट है, वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। भारत आने वाले जो अंग्रेज यात्री थे उनमें से आपको उस यात्री का नाम बताना है जो कि तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। कैप्टन हॉकिंस, मिल्डन हॉल, कैप्टन वेस्ट या फिर सर टॉमस रो। तो जो इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो तुर्की और फारसी भाषा के महत्वपूर्ण या यूँ कहें प्रसिद्ध विद्वान थे। और इनको उस समय जो मुगल बादशाह जहांगीर थे उन्होंने अपने दरबार में एक मान्य राजदूत के रूप में रखा और इनको 400 का मनसब प्रदान किया तथा इनको खान की उपाधि भी दी थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी और 400 का मनसब भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भारत में सहायक संधि की अवधारणा है इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जॉर्ज ऑक्सनडेन, जनरल बस्सी या फिर डुप्ले। तो सहायक संधि की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला जो गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था और ये मोस्टली पांडिचेरी का गवर्नर रहा। पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र था। तो डुप्ले जो था वो सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम नामक ये जो किला है ये कहाँ पर स्थित है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी।
तो जिसमें से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों ही जो केंद्र थे ये अंग्रेज़ों के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते, जबकि जो पांडिचेरी है वो फ्रांसीसियों का बस्ती या फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र माना जाता था। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता। कलकत्ता जिसकी स्थापना जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई थी, इसके जो संस्थापक हैं वो जॉब चार्नॉक को माना जाता है। तो इनके द्वारा कलकत्ता की स्थापना हुई थी और कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ स्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, तो इसकी मजार कहाँ पर स्थित है? कोचीन रियासत में, गोवा में, अंडमान में या फिर पांडिचेरी में? सभी तटीय प्रदेश हैं क्योंकि इनका जो व्यापार, क्योंकि इनका साम्राज्यवाद नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बंदरगाही जगहों पर ही रहे। तो कोचीन, गोवा, अंडमान या पांडिचेरी में कहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार स्थित है? तो इसकी जो मजार है वो कहाँ स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शांत जल की नीति या इंग्लिश में कहें तो ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कैस्ट्रो, अल्बुकर्क, अल्मीड़ा या फिर बारबोस? तो इनमें से शांत जल की नीति अपनाने वाला या लागू करने वाला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? जहाँ पर कलकत्ता की स्थापना हुई तो कलकत्ता की स्थापना जो है वो 3 गांवों की ज़मीनों पर की गई थी। ऐसा जब हमने अपना वीडियो बनाया था इसके पहले, तो वहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा की हुई है। तो अगर आप विस्तृत चर्चा जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखिए। कलकत्ता की जो जमींदारी थी वो 3 गांवों पर आधारित थी और इन 3 गांवों की जो जमींदारी दी गई थी वो किस सूबेदार के द्वारा दी गई थी, ये हमारा क्वेश्चन है। शोभा सिंह, अजीमुशान, सिराजुद्दौला या फिर अलीवर्दी खां? तो उस समय जो सूबेदार थे जहाँ पर कलकत्ता की स्थापना हुई, वहाँ के जो सूबेदार थे वो अजीमुशान थे और इन्होंने ही 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेज़ों को दी थी और जिस पर ही जॉब चार्नॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या थी, या यूँ कहें पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन सी नई शुरुआत भारत में की गई थी? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो चीज़ें थी वो पुर्तगालियों की ही देन है, चाहे वो तंबाकू की खेती हो, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो या फिर जलयान निर्माण की स्थापना हो। ये सभी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? पुर्तगालियों की दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र बस्ती स्थापित थी, उस बस्ती का नाम क्या था? सेंट टोमे, आर्मागांव, कराइकल या फिर पुलिकट? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेंट टोमे। सेंट टोमे पुर्तगालियों की एकमात्र दक्षिण पूर्व में स्थित बस्ती थी। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो या फिर टॉमस वर्ड्सवर्थ? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, लेकिन जो जॉन मिल्टन हॉल थे ये स्थल मार्ग के द्वारा भारत आए थे, जबकि जल मार्ग के द्वारा भारत आने वाले जो पहले अंग्रेज थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आए, जबकि जॉन मिल्टन हॉल 1597 ईस्वी में पहली बार भारत आए थे। इसके बाद टॉमस रो, जब कैप्टन हॉकिंस भारत से गए उसके बाद टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। तो अगर हम बात करेंगे ओवरऑल प्रथम अंग्रेज जो भारत आया, चाहे वो स्थल से हो या जल से हो, तो वो थे जॉन मिल्टन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाने वाला जो बंदरगाह था वो कौन था? चंद्रदीप, हुगली, चटगांव या फिर सतगांव? तो इनमें से जो बंगाल का चटगांव बंदरगाह था वो पोर्टो ग्रांडे के नाम से भी जाना जाता था और ये जो नाम था ये पुर्तगाली जो है इसको पोर्टो ग्रांडे के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? जो पुर्तगाली अभियान
सबसे पहला वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली अभियान व्यापारिक रूप से आया था वो किसके सानिध्य में आया था, या उसका जो चालक दल के नेता थे वो कौन थे? वास्को डी गामा, अल्वारेज कैब्रॉल, ड्यूरेक पकेको या फिर लोपो सोरेज। तो जो दूसरा पुर्तगाली अभियान था वास्को डी गामा के बाद, तो उसका जो नेता था वो अल्वारेज कैब्रॉल था। अल्वारोज कैब्रॉल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो पुर्तगाली जो क्षेत्र थे उसमें से किस गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, नीनो डी कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर या फिर कैस्ट्रो। ये सभी पुर्तगाली गवर्नर हैं और इनके द्वारा इनमें से किनके क्षेत्र में यह प्रथा बंद की गई थी? तो इसका सही आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि अल्मेड़ा के बाद के गवर्नर थे। तो इनके समय में ही इनके द्वारा जो क्षेत्र विजित किया हुआ था उस क्षेत्र में उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था, और इनको ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का भी उद्देश्य यही था और जिसकी इनको पूर्ति भी हुई। तो इनको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको इजीली अवेलेबल मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।